हेलो बच्चों, आप लोगों ने टेंस वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आज अब हमें दूसरा पार्ट स्टार्ट करना है, एक चैप्टर जिसको आप लोग फ्रेज के नाम से जानते हो। बच्चों, फ्रेज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आज मैं आप लोगों का डाउट एकदम क्लियर करके रखूँगा। अगर और एक सजेशन है कि जो बच्चे नए हैं वो लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, टेंस की लिंक वहाँ मैं डाल रखा हूँ। तो जैसे कि जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम है फ्रेज। क्या है मेरे भाई? फ्रेज। फ्रेज का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है वाक्यांश। वाक्यांश। इस वाक्यांश को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो इस वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का एक अंश। वाक्य का एक अंश। एक अंश। सारे डाउट क्लियर करना भाई। फ्रेज आप लोगों को बहुत डाउट करता है और आपके एग्जाम में भी तो फ्रेज पूछा जाता है, तो सारा डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा आज। देखो, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश और वाक्य का एक अंश। तो पहले हम बात करेंगे वाक्य की। अब वाक्य क्या होता है? जैसे मैं लिखूं कि रमेश इज गोइंग टू स्कूल फ्रॉम मंडे। ठीक है। आप एक बात बताओ मेरे भाई, ये आपके सामने एक सेंटेंस है, वाक्य का एक अंश फ्रेज कहलाता है। अगर इस फ्रेज की मैं डिफिनेशन आपको बोलूं, फ्रेज की डिफिनेशन ये होती है कि एक शब्द, कोई एक शब्द या तो शब्दों का एक समूह फ्रेज कहलाता है। इंग्लिश में अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। यानी एक शब्द या शब्दों का एक समूह फ्रेज कहलाता है। अब ये आपके सामने एक सेंटेंस है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है SVO, यानी इस V का मतलब होता है वर्ब। ये सेंटेंस कब बनता है? जब आपके पास तीनों हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, तभी सेंटेंस बनता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वर्ब लगी है, और मैं अगर आपसे पूछूं कौन सी वर्ब है, किस टेंस की है, तो आप देखोगे कि ये प्रेजेंट के कंटीन्यूअस की वर्ब है। तो अब बच्चा यहाँ पे अब डिफिनेशन कहती है कि फ्रेज उसे कहते हैं जो वाक्य का एक अंश होता है। यानी इस सेंटेंस में आपको काफ़ी ये जो सेंटेंस दिख रहा है इसमें बहुत सारे फ्रेज हैं। एक फ्रेज ये है, एक फ्रेज ये है, एक फ्रेज आपका ये है, एक फ्रेज ये है। यानी सेंटेंस फ्रेज से मिलके बना हुआ है। आप यहाँ पे देखो, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, वाक्य का एक अंश। अब ये सारे के सारे फ्रेज लगे हुए हैं, लेकिन फ्रेज कितने होते हैं पहले इस बात की हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेज ये सारे के सारे फ्रेज हैं। और जैसे कि अभी हम देखेंगे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रेज। ठीक है, 5 प्रकार के फ्रेज होते हैं। कौन कौन से? अब देखो, एक होता है नाउन फ्रेज, एक होता है वर्ब फ्रेज, एक होता है एडवर्ब फ्रेज, एक होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज, एक होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। नाउन फ्रेज देखो 1 2 3 4 और 5। नाउन फ्रेज क्या होता है डिटेल में जान लो सारी चीजें आज। कोई चीज बिना डाउट के हर जगह आप क्लास में सबसे पहले हाथ आपका उठेगा कि फ्रेज क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग हाथ उठाएंगे कि सर फ्रेज ये होता है और फ्रेज इतने प्रकार का होता है। देखो, जैसे मैंने बोला कि फ्रेज वाक्य का एक अंश होता है। अभी हमने एक सेंटेंस लिखा यहां पे, सुरेश इज
रीडिंग अ स्टोरी, रीडिंग अ बुक। अब एक बात बताओ, इसमें सुरेश क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे जो नाउन फ्रेज होता है वो नाउन, एक अकेला वर्ड नाउन भी हो सकता है, यानी डिटर्मिनर लगा के फिर आप नाउन प्लेस कर सकते हो, यानी एडजेक्टिव, यानी डिटर्मिनर आप लगाओ, एडजेक्टिव डालो और फिर नाउन डालो, और वो क्या बोला जाएगा? ये बोला जाएगा आपका नाउन फ्रेज। जैसे अभी जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, कभी भी ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं फ्रेज। ये मत सोच लेने का पूरा सेंटेंस फ्रेज होता, नहीं, सेंटेंस में जो ग्रुप ऑफ वर्ड लगे होते हैं वो फ्रेज होते हैं। जैसे अब मैं लिखूं रमेश, किसी सेंटेंस में आपको रमेश मिल जाएगा तो ये नाउन फ्रेज है, आप इसे नाउन फ्रेज बोल सकते हो। अब हम डिटर्मिनर के बाद नाउन, हम कभी कभी आप सेंटेंस ऐसे मिलता है आपको, द बॉय, द बॉय। अब यहाँ पे जब द बॉय क्या है, ये भी एक नाउन फ्रेज है। आपको सेंटेंस मिलता है द गुड बॉय। आप देख लो, ये नाउन है आपका, ये एडजेक्टिव है आपका, और ये डिटर्मिनर है। तो ये पूरा का पूरा जो बोला जाएगा, इसको पूरा हम क्या बोलेंगे? एक फ्रेज बोलेंगे, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसका हेड क्या है? नाउन है भाई। अब यहाँ पे आ जाओ, वर्ब फ्रेज। जब आप सेंटेंस लिखते हो, द गुड बॉय इज कमिंग फ्रॉम टुमारो, ठीक है। अब एक बात बताओ, वर्ब फ्रेज का मतलब वर्ब, ये नहीं कि एक वर्ब। वर्ब फ्रेज का मतलब होता है वर्ब, कोई भी वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे हमने मेन वर्ब ले लिया, जैसे रीड हो जाएगी, इज गोइंग हो जाए, यानी कोई भी वर्ब, वो वर्ब फ्रेज होगी। समझ में आया? अब देखो आपका एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? एडवर्ब फ्रेज में मेरे भाई, एडवर्ब फ्रेज में आपको वेरी, टू, ठीक है, वेल जैसे शब्द लिखे मिल जाएंगे, और इन शब्द, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, मैं बोलूं कि रमेश प्लेज वेल। अब यहाँ पे ये जो प्लेज है, ये तो आपका नाउन फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है। अब ये वर्ब के बाद एडवर्ब लगा है, इसको कैसे पहचानें कि ये एडवर्ब है? तो इसके लिए आप इस वर्ब से कब, क्यों, कहाँ, कैसे का क्वेश्चन कर लो। मैं बोल रहा हूँ कि रमेश कैसे खेलता है, तो तुम बोलोगे अच्छा खेलता है। तो जब कैसे का आपको उत्तर मिल जाए, तो वो जो उत्तर मिलेगा वो एडवर्ब होता है, और यही एडवर्ब फ्रेज होता है। समझ में आया मेरे भाई? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे अब हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रखें इसी का, ही इज कमिंग टुडे। अब यहाँ पे ये आपका वर्ब फ्रेज हो जाएगा। अब मैं पूछूं कब आ रहा है, तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जब उत्तर मिले तो वो एडवर्ब होता है। हम पूछ रहे हैं कब आ रहा है, तो बोलो आज आ रहा है, तो ये एडवर्ब है, और इसे हम एडवर्ब फ्रेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एडवर्ब फ्रेज। तो ये हो गया आपका एडवर्ब। देख रहे हो? बस सीखते रहो बच्चा सीखते चलो साथ में। आपके सामने है एडजेक्टाइवल फ्रेज। एडजेक्टाइवल फ्रेज, अब देखना एडजेक्टाइवल फ्रेज क्या होता है। जैसे मैं बोलूं ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। एक बात बताओ, ये इनको देखो,
ये है नाउन, ये एडजेक्टिव, और ये एक प्रीपोजिशन है, सॉरी डिटर्मिनर है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो नाउन फ्रेज है। बहुत अच्छी बात है, नाउन फ्रेज है, अच्छी बात है। ये एडजेक्टाइवल फ्रेज कब बनेगा? जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ही इज इंटेलिजेंट। अब यहां पे लास्ट में देख रहे हो एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टाइवल फ्रेज हो जाएगा। अगर हम यहां बोले ही इज सो इंटेलिजेंट, तो सो इंटेलिजेंट पूरा एडजेक्टाइवल फ्रेज हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? जैसे हम लिख दें माई फादर इज वेरी टाल। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? एडजेक्टिव है, उसके पहले एडवर्ब, तो दोनों को मिला के क्या बोला जाएगा? लास्ट वाला वर्ड, जो लास्ट वाला वर्ड होता है यही मेन मुखिया होता है, इसी को देख के फ्रेज बनता है। तो दोनों को मिला के बोलेंगे तो ये हो जाएगा एडजेक्टाइवल फ्रेज। एडजेक्टाइवल फ्रेज। बच्चों क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? आई होप कि अगर मैं इतनी अच्छे से समझा रहा हूँ तो ज़रूर आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज कितना मज़ेदार होता है, इसके लिए इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज को आपको ध्यान में रखना होगा। अब अगर हम बोलें प्रीपोजिशनल फ्रेज के लिए, आप सब जानते हो कि प्रीपोजिशन हेड होगा, यानी जिस ग्रुप ऑफ वर्ड में प्रीपोजिशन लगा होगा वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। जैसे ही इज कमिंग हियर। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा फ्रेज है, तो आप बोलोगे ये वर्ब फ्रेज है। कहाँ आ रहा है? यहाँ एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या, क्यों बच्चा? एडवर्ब फ्रेज है ना यहाँ पे। हाँ, लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात हो रही है। देखें इधर प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। अगर मैं लिखूं ही इज राइटिंग अ लेटर, इसको रहने दो भाई, इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज सेट करना है ना, क्योंकि ही गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग देख रहे हो, चूंकि ये प्रीपोजिशन से जुड़ के बन रहा है तो इसको आसान भाषा में आप इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हो। आप इसको भी प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हो। अब देखो जहां पे आपको प्रीपोजिशन दिख जाएगा वो सारा का सारा प्रीपोजिशनल फ्रेज बोला जाएगा। जैसे ही jumped इन द रिवर। देखो बच्चा तोड़ के, ये तो अगर इसको सिर्फ बोलोगे तो प्रीपोजिशन, इन दोनों को साथ में बोलोगे तो नाउन फ्रेज, अगर इन तीनों को मिला के बोलोगे तो प्रीपोजिशनल फ्रेज। समझ में आया? ये आपका वर्ब फ्रेज, ये आपका प्रोनाउन फ्रेज तो होता नहीं है, तो ये फ्रेज की कैटेगरी में नहीं है, फिर भी इसको हम नाउन फ्रेज बोलेंगे। भाई नाउन की जगह में ही तो प्रोनाउन लगता है, तो इसको भी हम नाउन फ्रेज बोलेंगे आपके सेंटेंस में। अब देखो बस खत्म कहानी, फ्रेज की खत्म बच्चा। अब हम लोगों को तोड़ना है, बस हम लोग सेंटेंस लेते हैं उसमें खोजते हैं, और आप देख रहे हैं बस यही होता है फ्रेज, जिसे लोग ऐसा समझाते हैं कि वो लोग खुद डाउट में रहते हैं कि आखिर क्या फ्रेज होता है। यहाँ पे सारा बच्चा सीखेगा फ्रेज, यहाँ पे सारे बच्चे फ्रेज सीखेंगे। The boy has cleaned
हिज रूम, द बॉय हैज क्लीन हिज रूम ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली, ठीक है। अब और देखो, एक सेंटेंस ये रहा, एक हम लिखते हैं अजय, अजय अजय इज राइटिंग, अजय इज राइटिंग अ लेटर, अजय इज राइटिंग अ लेटर in the office for his boss। यहाँ पे बॉस को पहले भी कर सकते हैं, अजय इज राइटिंग अ लेटर फॉर हिज बॉस इन द ऑफिस, ऐसे भी कर सकते हो। यानी फॉर हिज बॉस को उलट पलट किया जा सकता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आप दोनों सेंटेंस में देखो, आपसे मैं पूछूंगा कि इसमें कौन सा कहाँ पे फ्रेज है, तो सब लोग बोलेंगे सर नाउन फ्रेज, सर वर्ब फ्रेज। हिज रूम, यहाँ पे नाउन फ्रेज, ये रूम नाउन है, लेकिन ब्यूटीफुली क्या है। अगर मैं पूछूंगा कि ये वर्ब है, वर्ब से जब हम क्या, किसे, कब, कौन, कहाँ ऐसे पूछेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो एडवर्ब होता है। हम पूछेंगे कि बच्चा कैसे अपना रूम साफ करता है, तो आप लोग बोलेंगे कि बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुली, तो एडवर्ब होगा ना भाई, तो ये कौन सा फ्रेज हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। अब ये आप लोगों के लिए है, इसको आप लोगों को क्या करना है, इसमें सारे फ्रेज खोजना है, इसीलिए ये सेंटेंस हम दे रखे हैं। आप लोगों को इस सेंटेंस में सारे फ्रेज खोजना है और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है कि सर इसमें ये फ्रेज लगा हुआ है, और मैं सबका कमेंट देखूंगा। तो ये रही एक छोटी सी पहल हमारे फ्रेज की, और धीरे धीरे जब हम लोग पूरी ग्रामर अच्छे से सिखा देंगे आपको, इसके बाद स्पोकन आपको बताएंगे। अभी स्पोकन करने के लिए आपको टेंस पूरा कंप्लीट करना होगा। तो आप लोग बताएं कैसा लगा, कमेंट और लाइक, और नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा, क्योंकि पर डे आप लोगों को वीडियो मिल रही है और फ्री में बहुत अच्छी क्लास मिल रही है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद। कैसे